कि प्रोटीन क्या होता है। तो पहले जो मैंने प्रोटीन को डिफाइन किया था, डिस्क्राइब किया था, वो क्या था, उसके इंपॉर्टेंस के लिहाज से कि बिल्डिंग ब्लॉक है। लेकिन अगर हम बायोकेमिकली प्रोटीन को डिफाइन करते हैं तो हम कैसे करते हैं कि इट इज पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। इट इज पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस ऑफ, अब जरा समझ के पढ़ो। पॉली मतलब बहुत सारे, क्या, अमाइनो एसिड्स। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जब पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं तो ये जो सीक्वेंसेस फॉर्म होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन्स। मेंटली हो तुम क्लास में या नहीं? पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, चैप्टर मेरे साथ याद होना चाहिए तुम लोगों को, फिर इसके पास तो हलवा है बिल्कुल। पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स के जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइन होंगे पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, तो उससे जो सीक्वेंसेस फॉर्म होंगी उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोटीन। आर बी ऑल क्लियर? यस सर। अब प्रोटीन की डिस्कशन में हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स। टाइप्स ऑफ प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स। प्रोटीन तो हमें पता चल गया कि क्या होता है, लेकिन प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं। तो मेरे बच्चों, प्रोटीन का स्ट्रक्चर 4 तरह का हो सकता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, अनस पढ़ा हुआ है तुमने कॉलेज में? नहीं पढ़ा हुआ? प्राइमरी स्ट्रक्चर कहां हो मेंटली? नहीं, मुझे पता है, मैं तुम्हारे कॉलेज के टीचर जितना अच्छा नहीं पढ़ा सकता, लेकिन ये कि एलर्जिक लोग ना कोई। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, और चौथा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन जो है अपने स्ट्रक्चर की बुनियाद पर 4 तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी सिंपल प्राइमरी टू अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्वार्टरनरी। ये वो डिस्कशन है जो पेपर 2 और पेपर 1 में सबसे ज्यादा पूछी जाती है प्रोटीन के सेक्शन से, कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शरी, और बिल्कुल एग्जैक्ट डिटेल आपको लिखनी होती है नंबर हासिल करने के लिए। तो पहली हेडिंग बना लेते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर। मुझना यहां तक क्लियर है बेटा तुम्हें? जी सर। अभी हाँ, अभी भी यस सर। सबाहत, यस सर। अनस, यहां तक सही पढ़ा रहा हूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट ऊपर कीजिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं, अब बात शुरू करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की। याद रखना, जब अमाइनो एसिड ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं, इस सिंपल कॉम्बिनेशन से जो स्ट्रक्चर बनता है वो प्राइमरी कहलाता है। प्राइमरी का मतलब है बिल्कुल बेसिक। प्राइमरी उस वक्त ज्यादा समझ में आएगा जब तुम सेकेंडरी पढ़ोगे, टर्शरी पढ़ोगे, लेकिन बाय डेफिनेशन, क्योंकि इसकी बाकायदा डेफिनेशन लिखने के लिए आती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर को हम बाय बुक अगर डिफाइन करें तो अमाइनो एसिड्स के कंबाइन होने से जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को प्राइमरी कहते हैं। अब आप कहें सर यही तो होता है, और क्या होता है? तो और क्या होता है अभी थोड़ी देर में जान लेंगे आप। प्राइमरी स्ट्रक्चर किसे कहते हैं कि जब अमाइनो एसिड सिंपली कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन, इसी स्ट्रक्चर को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी जो डेफिनेशन आपने प्रोटीन के लिए लिखी थी वही डेफिनेशन प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए वैलिड होती है, कि जब अमाइनो एसिड सिंपली कंबाइन हो गए वाया पेप्टाइड बॉन्ड, तो इससे जो पहला बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ ये क्या कहलाता है,
प्राइमरी से। और फिर और बेहतर समझ में आ गया, क्योंकि अब तक आपको लग रहा है यही तो होता है, लेकिन इसके अलावा क्या होगा ये थोड़ी देर में आप जानना शुरू करेंगे। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर का जो डेफिनेशन है वो क्या है? सिंपल सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इनटू अ पॉलीपेप्टाइड, यानी कि अमाइनो एसिड जब कंबाइन होते हैं एक सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए, तो ये जो पहला स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ इसे हम प्राइमरी कहते हैं। अब मैं इसको डायग्राम से समझाता हूं, बात और अच्छी समझ में आ जाएगी। मान लो कि ये हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं, और सारे अमाइनो एसिड को बस मैंने आपस में जोड़ दिया। तो ये जो मान लो कि सारे क्या थे, ये अमाइनो एसिड्स थे, और बस ये सिंपली क्या हुआ, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ गए। शेप मैंने इसलिए टेढ़ी मेढ़ी की है कि बहुत सारे बच्चों को ये गलत फहमी है कि शायद प्राइमरी स्ट्रक्चर हमेशा सीधा होता है। बहुत सारे बच्चों को ये गलत फहमी है, क्योंकि बुक में जो एग्जाम्पल दी हुई है वो ये दी हुई है, बुक में ऐसी एग्जाम्पल लिखी हुई है, तो बच्चे उससे खुद ब खुद एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, हालांकि बुक ने कहा नहीं है, बस खुद ब खुद बना लेते हैं कि जो सीधा होगा वो प्राइमरी होगा। ये बात सही नहीं है। प्राइमरी का प्राइमरी होना सीधा या टेढ़े होने पे डिपेंड नहीं करता, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसमें सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड होता है। सिर्फ कौन सा बॉन्ड होता है? और इसके अलावा किसी किस्म की फोर्स, बोलो भाई, नहीं होती। नहीं होती। तो यहां पर हमने क्या दिखाया? पेप्टाइड बॉन्ड दिखाया। तो जब अमाइनो एसिड सिंपली कंबाइन होते हैं, जो पहला बेसिक स्ट्रक्चर प्रोटीन का बना, उसे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। सिर्फ लीनियर होना शर्त नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है? क्योंकि मैंने हमेशा बच्चे देखे हैं वो टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग स्ट्रक्चर वो समझते हैं कि वो सेकेंडरी या टर्शरी होगा, जबकि क्वाइट पॉसिबल कि वो प्राइमरी हो। तो आपके दिमाग में बेसिक क्या बैठनी चाहिए कि प्राइमरी का ताल्लुक शेप से नहीं है, बल्कि इस बात से है कि अमाइनो एसिड्स के दरमियान कितनी वैरायटी के बॉन्ड्स हैं। तो अमाइनो एसिड के दरमियान सिर्फ कौन सा बॉन्ड होता है प्राइमरी में? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड। अच्छा भाई, प्राइमरी स्ट्रक्चर सबको क्लियर हो गया? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है भाई? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में हमें और डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सी डेफिनेशन है कि भाई सिंपल सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इनटू अ पॉलीपेप्टाइड चेन। एम आई क्लियर टू दिस टिल दिस पॉइंट टू एवरीबॉडी? यस सर। नाउ आप हेडिंग बना ले बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ज़हरा आवाज आ रही है बेटा? जी सर। ज़हरा 2 मिनट होल्ड करना, अभी यानी क्लास में 9 पे रहना, अभी बायो की क्लास हम एंड कर रहे हैं, फिर आगे केमिस्ट्री शुरू करते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है? सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूं, डिटेल इंशाल्लाह बुध वाले दिन बताऊंगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? जो मैं बार बार कह रहा हूं कि बच्चों को गड़बड़ लगती है, बच्चे सही तरीके से याद नहीं रखते। बेटा एक इमेजिन करो, लिसन केयरफुली, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है अमीनो एसिड्स की, फिर उस पॉलीपेप्टाइड चेन में अमाइनो एसिड्स के दरमियान एक और बॉन्ड डेवलप होना शुरू हो गया, या एक और बॉन्ड जोर पकड़ गया, जिसको हमने नाम दिया हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड का। जो मेरे केमिस्ट्री के ग्रुप 1 में वो जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने, अभी मैं दोबारा बताऊंगा कि क्या होता है। आसान लफ्जों में एक अमाइनो एसिड चेन बनती है पेप्टाइड बॉन्ड से, वो बन गई, प्रोटीन खड़ा हो गया। लेकिन अब उस प्रोटीन में मौजूद जो अमाइनो एसिड्स हैं उनमें एक और उनके दरमियान एक और एडिशनल फोर्स क्रिएट हो जाए। कौन सी? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सी एवरीबॉडी? कौन सी फोर्स? हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे क्रिएट होगी? हालांकि ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, फिर भी हम पढ़ेंगे कि कैसे क्रिएट होगी। लेकिन जब पॉलीपेप्टाइड चेन में पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा एक और फोर्स अट्रैक्शन डेवलप कर जाए, हाइड्रोजन बॉन्ड, और इस तरह डेवलप कर जाए कि वो इस स्ट्रक्चर को क्या कर दे? चेंज। स्ट्रक्चर को क्या कर दे? चेंज। हाइड्रोजन बॉन्ड ना सिर्फ डेवलप हो, बल्कि वो इतना स्ट्रांग हो कि वो स्ट्रक्चर को रेगुलेट कर सकता हो, स्ट्रक्चर की डिपेंडेंस, स्ट्रक्चर उसकी वजह से चेंज हो जाए और नया स्ट्रक्चर आ जाए, नई शेप आ जाए। और ये शेप किसकी वजह से हो? प्योरली हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हो। तो ऐसा स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाता है। यानी अगर एक स्टूडेंट के एंगल से आप समझना चाहते हैं तो एक पेप्टाइड चेन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही, वो तो अंडरस्टूड है। अब उसके ऊपर एडिशनल फोर्सेस की बात होने लगी है। तो एडिशनल फोर्स में कौन सी फोर्स पैदा हो जाए?
हाइड्रोजन बॉन्ड पैदा हो जाए, और सिर्फ पैदा ना हो, ये नहीं हो कि नेग्लिजिबल एक्सटेंट, ना ना ना, इतनी स्ट्रांग हो जाए कि वो स्ट्रक्चर को घुमा दे, स्ट्रक्चर को मोल्ड कर दे, स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर ले, स्ट्रक्चर की शेप को चेंज करने का सबब बन जाए। तो ये चेंज कौन लेकर आ रहा हो? पेप्टाइड नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहेंगे। इसके आगे की डिटेल इंशाल्लाह अगले सेशन में दूंगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है? ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी अगर हम इसको डिफाइन करें तो इस तरह डिफाइन करते हैं, अ पॉलीपेप्टाइड चेन इन्फ्लुएंस्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। एक पॉलीपेप्टाइड चेन अगर इन्फ्लुएंस हो जाए किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड से। और इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि वो अंडर कंट्रोल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाए, शेप उसकी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से तब्दील हो जाए, चेंज होकर उसके हिसाब से बन जाए, तो ऐसे सीक्वेंस को हम सेकेंडरी सीक्वेंस कहते हैं या सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो मालूम हुआ कि प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस पैदा करने वाली क्या चीज है? प्राइमरी में भी पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, यहाँ भी पेप्टाइड, पेप्टाइड के बगैर तो प्रोटीन बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब है सेकेंडरी को सेकेंडरी बनाने वाला, डिफरेंट करने वाला वो एडिशनल फोर्स कौन है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इज दैट क्लियर? यस सर। चलिए बस अब 2 मिनट के ब्रेक के बाद फिर केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करते हैं। और केमिस्ट्री खुदा के लिए लास्ट लेक्चर रिवाइज कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारा चल रहा है, और अगर रिवीजन नहीं होगा तो फिर मुझे पीछे से दोबारा जाना पड़ेगा, इसलिए रिवाइज कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट के बाद केमिस्ट्री की क्लास में। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता था? इट इज अ सिंपल सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इनटू अ पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी अमाइनो एसिड जब पेप्टाइड बॉन्ड से असेंबल हो जाते हैं तो ये जो पहला बेसिक स्ट्रक्चर बनता है इसी को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में किसी और तरह का बॉन्ड अपना रोल प्ले नहीं कर रहा होता। यस और नो? यस। जबकि जब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मैंने ये बताया कि अमाइनो एसिड की चेन बनी। अब उस अमाइनो एसिड की चेन में पेप्टाइड बॉन्ड तो है, उसके बगैर तो प्रोटीन बनेगा ही नहीं। अब पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा अगर उसमें कोई और बॉन्ड पैदा हो गया, और कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड, तो अब क्या होगा? वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो आए आज मैं आपको समझाता हूं कि ये होगा कैसे। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ मैं हाइड्रोजन बॉन्ड समझाने के लिए बना के बता रहा हूं। और अभी आप बताओ कुछ नया था, नई ताजी बताओ कुछ। क्या चीज बताऊंगी, हमारा एक स्केड्यूल सेट है, बस चलता रहेगा। मेरे साथ कैसा टाइम गुजर रहा है तुम्हारा? बकवास। नहीं सर, ऐसा नहीं है। फिर कैसा है बताओ? बस गुजर रहा है। अच्छा चल रहा है। खुल के बता दो ना यार, कोई क्या मतलब, मैं इसलिए थोड़ी पूछ रहा हूँ कि तुम मेरी अच्छाई बयान करो, बुराई भी बयान कर सकती हैं। सर आपकी अच्छी बात ये कि आप टाइम पे क्लास लेते हैं, बस उसकी वजह अच्छा, से अच्छी बात ये है कि टाइम पे क्लास लेते हैं बस। यार इससे इसका मैं मतलब क्या समझूं कि बस यही अच्छी बात है? नहीं। और नहीं, आपने अभी जो जो जुमला अदा किया है उसका तो मतलब ये है कि आप टाइम पे क्लास लेते हैं बस। ये तो बस आपने ऐड किया इसमें, इसका मतलब तो एक आम उर्दू समझने वाला यही लेगा कि इसका मतलब है इस टीचर में बस यही एक अच्छी बात है, ना पढ़ाता ढंग से है, ना जिम्मेदार है, ना बच्चों की फिक्र करता है, ना जो है ना वो सर प्रोफेशनल है, ना कमांड है बच्चे को सब्जेक्ट आई पर, डिडंट ना से पढ़ाना आता है। दैट। नहीं, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में तो ये सारी चीजें सर ऑब्वियसली। आप क्या सुनना चाहते हैं बताएं ना। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, किधर चली गई ये मुजना? आ गई क्लास में। भाई मुजना, तुम आज फिर लेट आ रही हो क्लास में, क्या चक्कर है ये? सर और तुमने फिर पिछली क्लास में वादा किया था कि तुम आओगी फिजिकली क्लास में, आज फिर तुम ऑनलाइन आई हुई हो, क्या बात है? इंशाल्लाह फ्रॉम नेक्स्ट वीक। अबे यार पता है तुम्हारी आवाज सुन सुन के ना मुझे और ज्यादा वो हो रही है ना, एक्साइटमेंट हो रही है कि तुम फिजिकली आओ। तुम छोटी सी बच्ची तो कोई नहीं हो मुझना, बिल्कुल छोटी सी, वो जंप कर करके ए लेवल्स में आ गई। पता नहीं। पता नहीं। अच्छा, चलें, अगर आपको याद हो तो रिवाइज वाइज किया हुआ है मुझना, तुम्हें नोट्स मिल गए? तुमने नोट्स तो अभी तक लिए नहीं ना, पास पेपर्स नहीं है, तुमने पढ़ना शुरू कैसे किया है अभी? सर ये जो आप
क्लास में नोट्स करवा रहे हैं उनसे पढ़ना शुरू किया। मेरी जान, मेरी बच्ची, मेरी नौनिहाल, मैं 50 दफा कह चुका हूँ कि बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, जमा करना सबसे खतरनाक एक्टिविटी है। तो आप तो उसको जमा कर रही हैं। आप ना, मुझे याद, या आपको पता है ये सबाहत जो है, या अभी अभी अबिया तो फिर भी थोड़ा सा ख्याल रखती है, सबाहत तो खून चूस जाती है। अगर कोई चीज, अगर जैसे लेक्चर सर इसको चाहिए ना, तो भाई दिन रात मैसेज करेगी, दिन रात मैसेज करेगी, दिन रात याद दिलाएगी, दिन रात याद दिलाएगी, तो जाके इसका काम भी जल्दी हो जाता है। आप तो क्लास में आती हैं, उसके बाद गायब हो जाती हैं। कल आपने फॉर द फर्स्ट टाइम मैसेज किया, तो मैंने आपको साथ साथ लेक्चर भेज दिया। कितनी लकी हैं आप, वरना मैं 4-4 दिन तक रिप्लाई नहीं करता हूँ बच्चों को, और आपको थोड़ी देर में लेक्चर आ गए थे मैसेज करने के बाद। जी सर। अबिया से पूछो, अबिया मैं यूजुअली इतना इंस्टेंट रिस्पॉन्स देता हूँ क्या? कहाँ चली गई अबिया? अबिया, सर माइक नहीं खुल रहा था, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ यूजुअली क्या मैं बहुत इंस्टेंट रिस्पॉन्स देता हूँ या बहुत मर के रिस्पॉन्स देता हूँ? इंस्टेंट आ जाता है लाइक आधे घंटे के अंदर। इनको तो बहुत ही जल्दी दे दिया था मैंने। इन्होंने मैसेज किया और मैं खाली विद इन 5 मिनट्स इनको लेक्चर्स मिल भी गए। आप सर, लेक्चर देने में बहुत टाइम देते हैं। सर मेरे साथ ही दुश्मनी है क्या? नहीं, तो मैं मुजना को ये रियलाइज कराना चाह रहा हूँ कि कितनी लकी है ये कि मैंने इनके साथ ऐसा बर्ताव किया, और फिर भी ये जो है वो अपनी ढीली चल रही है। बेटा फिर तो जमा हो जाएगा। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बड़ा चैप्टर है, और आप इस तरह बढ़ते बढ़ते तो वो जमा हो जाएगा। मुश्किल आपके लिए मुश्किल हो जाएगी चंदा। तो थोड़ा सा मैं भूल जाता हूँ, मुझे याद दिलाओ, या फिजिकली आओगी तो फिर यहाँ से ले जाना। समझ में आ रही है आंटी? जी सर। अच्छा, अब लिसन केयरफुली। देखो बेटा, मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को बता दिया था कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर 4 तरह का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। और प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में आपको बहुत क्लियर कर दिया था कि सिर्फ अमाइनो एसिड जब कंबाइन हो जाते हैं और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड उनमें मौजूद होता है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम प्राइमरी कहते हैं। 3-28 हो रहे, तुमने 3-15 कहा था। अजीब बात है। अभी देखो, सवाहत और अभी आ गई टाइम पे, तुम लोगों के टाइम पे मैं देर से स्टार्ट किया, फिर मुजना दरमियान में कूद गई, अब फिर पीछे से गया मैं, अब अभी मैं दोबारा आने ही लगा हूं, फिर अनस्ता पर टपक गए। अबे तुम लोग एक साथ क्यों नहीं आते हो? अजीब बंदे हो यार। बैठो। तो अब प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या था? जब सिंपल सीक्वेंस अमाइनो एसिड की जुड़ जाती है विदाउट एनी स्पेशल बॉन्डिंग, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर था। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया था कि उसमें एक एडिशनल फोर्स अदर देन प्राइमरी डेवलप कर जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में सिर्फ किसका फर्क है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड पे डिपेंडेंस है, और सेकेंडरी में पेप्टाइड तो है ही है, लेकिन उसके अलावा जो कंट्रोलिंग फैक्टर है वो कौन है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पैदा होता है ये बता रहा हूं मैं। आपको याद है ये मैंने बताया था कि ये क्या है? साइड चेन है या नहीं है? यस और नो? यस सर। यस सर। आपको पता नहीं बताया गया है, नहीं बताया गया कि एग्जाम में ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ जाता है और आपको शो करना होता है कि कौन सा बॉन्ड कहां डेवलप होगा। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप करता है, यहाँ साइड में बता रहा हूँ, देखो बेटा, ये जो C डबल बॉन्ड O है ना, नेगेटिव, इस पर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये जो नाइट्रोजन का हाइड्रोजन है इस पर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस पार्शियल नेगेटिव O एंड पार्शियल पॉजिटिव H। अब ये पार्शियल पॉजिटिव क्यों होता है? केमिस्ट्री में हमने आपको पढ़ाया है बॉन्डिंग के चैप्टर में, आपने तो भी पढ़ा ही नहीं है, जो ग्रुप 1 है उन्होंने पढ़ा कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन अभी आप मेरी बात पे भरोसा कर लें कि C डबल बॉन्ड O का जो O है ये नेगेटिव है, और NH का जो H है ये पॉजिटिव है। तो जो साइड चेन है जो लटक रही हैं, आप देखिए साइड चेन में आपको ये नेगेटिव O नजर आ रहा है, ये O नेगेटिव नजर आ रहा है, C डबल बॉन्ड O का O नेगेटिव। बोलो भाई, बोलो ना। जी सर। और यहाँ पर आपको इस N का H पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो अब क्या होगा? जी सर। इनके दरमियान अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी, और ये कोई वीक अट्रैक्शन नहीं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है। इसी तरह यहाँ वाला ये देखिए, ये H पॉजिटिव और ये O नेगेटिव। याद रखना है किनके दरमियान पैदा होती है बेटे, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है, इनके दरमियान, ठीक है ना, इनके दरमियान पैदा होती है। कार्बोनाइल CO के O नेगेटिव और NH के H पॉजिटिव के दरमियान ये अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप करती है। इज दैट क्लियर? तो उससे क्या होगा मुझे बताओ, क्या ये स्ट्रक्चर जो है वो स्टिल रह पाएगा या मुड़ना शुरू हो जाएगा? मुड़ना शुरू हो जाएगा। और क्या ये मुड़ाव या ये टर्न ये पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से आ रहा है या प्योरली हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से आ रहा है? बोलो बेटा।
हाइड्रोजन बॉन्ड तो इसका मतलब अब बात समझ में आ गई। ऐसे स्ट्रक्चर जिसकी शेप अब कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड कंट्रोल कर रहा है। मुजना हाइड्रोजन बॉन्ड किसके दरमियान बनेगा? सी डबल बॉन्ड ओके ओ नेगेटिव और NH के H पॉजिटिव में, और किसके किसके साइड चेन के, किसके? क्यों? या आप कहें, आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर यहां क्यों नहीं बन रहा? तो असल में ये एक ही लाइन में होते हैं, इनमें डिस्टेंस अच्छा खासा होता है, लेकिन जो साइड चेन होती है ये प्रैक्टिकली बड़ी करीब होती हैं। ये तो हमने दूर दूर बना दी है, प्रैक्टिकली साइड चेन ब्रांचेस होती है ना, तो ब्रांचेस बाद दफा करीब आ जाती हैं, जिसकी वजह से ये फोर्स डेवलप हो जाती है। और जो पेप्टाइड वाली चेन चल रही होती है, उस पेप्टाइड वाली चेन में चूंकि लाइन से पेप्टाइड बॉन्ड बने होते हैं, तो इसमें जो C और NH का डिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है। तो याद रखिएगा, जितने भी एडिशनल बॉन्ड्स हम पढ़ेंगे वो सारे साइड चेन्स के दरमियान है। यानी जो कार्बन की साइड चेन हमने अमीनो एसिड में पढ़ी थी, एग्जामिनर पूछेगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहां डेवलप करता है, तो आप जवाब देंगे CO के O और NH के H, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव के दरमियान डेवलप करता है ऑफ साइड चेन्स। ठीक है जी। तो ऐसा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा बच्चों? सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो क्या हाइड्रोजन बॉन्ड पर डिपेंड कर रहा है? यस, डिपेंड कर रहा है। और क्या हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए इसमें बेंड पैदा होंगे? यस, बेंड पैदा होंगे। इज दैट क्लियर? ये आगे जाके दोबारा पूछूंगा। अब ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इसमें भी मजीद दो वेराइटीज है। मजीद कितनी वेराइटीज है? दो वेराइटीज हैं। एक को हम कहते हैं अल्फा हीलिक्स और एक को हम कहते हैं बीटा प्लीटेड शीट। इसमें बच्चों की मत मारी जाती है कि यार ये क्या सर पढ़ा रहे हैं। आप तो चीते हैं ना, आप तो मेरिटोरियस में पढ़ते हैं बड़े टीचर से, हम तो आटा कम चावल पानी ज्यादा है। हमारी औकात और हैसियत ही क्या है? अल्फा हीलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट, ये यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। याद रखना, जब दोनों में कह रहा हूं सेकेंडरी टाइप्स हैं। देखो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के बारे में मैंने कहा था, मैं पूरा चैप्टर रटा दूंगा तुम लोगों को, अगर तुम मेरे साथ इनपुट दोगे तो। ये एक एक चीज इंशाल्लाह आपका भाई कवर करेगा और कोई टेंशन एग्जाम में आपको नहीं होगी। अबे क्या हो गया? हेलो जी सर। स्क्रीन को क्या हो रहा है? हुस्ना आर यू देयर बेटा? जी सर। तो अल्फा हेलिक्स हो या बीटा प्लीट, दोनों टाइप किसकी है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। और दोनों टाइप चूंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, तो दोनों की डिपेंडेंस किस बॉन्ड पर होगी? पेप्टाइड पर या हाइड्रोजन पर? मुझना जवाब चाहिए मुझे। पेप्टाइड पर या हाइड्रोजन पर बेटा? हाइड्रोजन पर। वेरी गुड, हो गया। ठीक है। अब देखिए बेटा, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीट को आपका भाई कितना अल्लाह चाह अल्लाह के हुक्म से हलवा कर देता है। बेटा अल्फा हेलिक्स इसे कहते हैं, इधर देखो, तवज्जो रखो, इधर देखना, कि ऐसी चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसके अंदर अल्लाह आपका भला करे ऐसे स्पाइरल्स बने हो। और ये स्पाइरल कैसे बने आपका भाई बना के दिखाता है। मान लो ये पॉलीपेप्टाइड चेन चल रही है और यहां पर वो C डबल बॉन्ड O का O है, और यहां पर मान लो कि NH का H है। भाई पॉलीपेप्टाइड चेन चल रही है ना। इसी तरह यहां पर फिर से C डबल बॉन्ड O का O है, साइड चेन ब्रांचेस है साइड में, और यहां पर क्या है? N का H है। यहां पर फिर से C डबल बॉन्ड O का O आ रहा है। तो अब हमें पता है कि किसके दरमियान पैदा होती है, तो आप लिख देंगे कि इस O और इस N के दरमियान ये फोर्स पैदा हुई, इस O और इस N के। तो ये इस तरह से पैदा होती है, ये फोर्स इस तरह से पैदा होती है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो एक स्पाइरल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसको हम कहते हैं अल्फा हेलिक्स। इसको क्या कहते हैं? अल्फा हेलिक्स। अब बात तुम्हें उस वक्त और समझ में आएगी जब मैं तुम्हें बीटा हेलिक्स बताऊंगा। जरा समझना, बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है बीटा हेलिक्स में। बीटा हेलिक्स क्या है? लिसन, इधर देखो, ये चल रहा था। अब मान लो कि पॉलीपेप्टाइड चेन बहुत बड़ी हो गई। मान लो कि पॉलीपेप्टाइड चेन बहुत बड़ी हो गई, और बड़ी होने की वजह से एक अल्फा हेलिक्स ये चल रहा था, एक अल्फा हेलिक्स ये चल रहा था। ठीक है, कंटिन्यूएशन में। लेकिन क्या हुआ कि जब ये बहुत ज्यादा करीब आ गए, तो हमने क्या देखा कि इनका O इनके NH के करीब आ गया। तो अब क्या इनके दरमियान बॉन्ड पैदा हो जाएगा? बोलो भाई। यस। बार बार बता रहे हैं, बॉन्ड किसके दरमियान बनेगा? साइड चेन के CO और NH के दरमियान। अब या इसका यहां पर मान लो कि यहां पर अल्लाह पर आपका भला करे, यहां पर NH था और यहां पर क्या था? CO था। तो क्या होगा? इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप करेगा नहीं करेगा? सवाहात करेगा सर। करेगा ना। तो क्या हुआ? फर्क क्या पड़ा? अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट में फर्क क्या है? फर्क यह है कि अल्फा हेलिक्स एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड में
होती है? बीटा प्लीटेड शीट एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड के दो स्ट्रैंड्स के दरमियान होती है। आप ये जो दो टर्मिनल स्ट्रैंड है इनके दरमियान में है। अब मैं तुम्हें इसका 3 डायमेंशनल एंगल भी दिखाता हूं ताकि तुम्हें और समझ में आए कि इसको बीटा प्लीटेड शीट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल देखोगे तो शीट की तरह लगेगी। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक मिनट रुको। हाँ भाई, डायग्राम दिख रही है? जी सर। जी सर। ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी अल्फा हीलिक्स। आप देखें एक हेलिकल चल रहा है और उसी के अंदर वो बॉन्ड बने। नोट्स में ये डायग्राम मौजूद है मेरे और बुक में भी है। और बीटा प्लीटेड शीट में क्या है कि एक ही, बच्चे समझते हैं कि दो चेन्स आ गई, नहीं नहीं नहीं, एक ही चेन चल रही है जिसमें अल्फा हेलिकल अरेंजमेंट तो थी ही थी, लेकिन उसके दो एंड्स इस तरह से आपस में करीब आ गए कि एक साइड का सीओ दूसरे साइड के एनएच को अट्रैक्ट कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? एक साइड का सीओ दूसरे साइड की, बोलो ना, एनएच को दूसरे साइड अट्रैक्ट करने लगता है। तो दो एंड्स एक दूसरे के करीब आ जाने की वजह से ये अरेंजमेंट फॉर्म होती है। तो बड़ा आसान है आइडेंटिफाई करना। यानी बीटा स्प्लिटेड शीट में एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के दो स्ट्रैंड्स एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, जो मैंने यहाँ पर आपको शो भी किया। अगर बना हुआ आ जाएगा तो शो कर लोगे ना कि हाइड्रोजन बॉन्ड किधर डेवलप होगा। दैट्स ऑल अबाउट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक प्योरली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिपेंड करता है। नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, द टर्शियरी स्ट्रक्चर। सर ऊपर 2 मिनट रहने तो दे। अच्छा, एक मिनट। मुजना इनकलाब पटेल, बात समझ में तो नहीं आ रही बेटा? मुजना इनकलाब पटेल, बात समझ में आ रही है? सर बेटा नहीं आ रही तो पूछो। तुम्हें बात समझ में आई कि अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड शीट में क्या फर्क है? जी सर। यार दोपहर में आते हो, कुछ खाने का तो लेकर आया करो, अभी पेट ही नहीं भर रहा। क्या चाहिए, क्या बंदा खुद बंदा एहसास करता है, अपने लिए भी लाता है, दूसरे के लिए भी लाता है। तो कफन में जेब नहीं होती है, दूसरों पे खर्च करना सीखो। ऊपर कर दूं? अच्छा जी, ऊपर कर दूं? मुजना नोट कर लिया बेटे? जी सर। मुजना ओ लेवल्स में आप कौन से स्कूल में थी बेटा? सर प्राइवेट। प्राइवेट थी तो ट्यूशन तो पढ़ती होंगी। कौन से किससे पढ़ रही थी ट्यूशन? आप किससे पढ़ती ट्यूशन? सर बोर्ड मास से। कोई टीचर का नाम तो बता दो। बोर्ड मास में तो वो अवैस, डॉक्टर अवैस से बायोलॉजी। हाँ सर पहले मई जून के लिए सर उमर सोनी थे, हम्म, फिर जुलाई जुलाई के लिए डॉक्टर हारिस। हारिस। और केमिस्ट्री? केमिस्ट्री सर अली आशिर। अली आशर, सही है। तो अभी ए लेवल में बोर्ड मास क्यों नहीं गई आप? सर फिजिक्स के लिए बोर्ड मास में सर काशान को दिया है। प्रकाशन को सर फिजिक्स के लिए गई हूँ बोर्ड मास। अभी गई हुई है, तो बायो केमिस्ट्री के लिए क्यों नहीं गई? केमिस्ट्री में सर इतना अच्छा समझ नहीं आया था सर अली आशिर का, और बायो का थोड़ा सा बाबू को पानी। और मेरे साथ दोनों आ रहा है अच्छा समझ में। जी अच्छा, मैं तो खामा खामा खुश हो रहा था कि मैं पहली चॉइस था। मुझे क्या पता कि आप वहां से ठुकरा, मतलब ठोकर खा के यहाँ आई हैं। खैर, चले, बोर्ड मास करीब है आपके घर से? जी सर। बस यार, अभी अब एएस का एग्जाम होने वाला है ना, मंडे को पेपर है मेरे बच्चों का। आज आए वैसे, रिलैक्स चिल,
कह रहे सर हर सवाल हो रहे हैं, पेपर 2 में 95 96% स्कोर आ रहा है। मैंने कहा लेकिन डर लग रहा है। वो पूछना है तो सर डर का क्या है? डर तो लगेगा। तो कहने का मकसद है अगर आप हमारे हाथ में हाथ दे देंगे ना तो ए लेवल्स आपका ऐसा मक्खन मलाई ना निकल जाए तो बताइए। पेपर में आपको आता सब कुछ होगा, अब बाकी आप करके क्या है वो अलग बात है। आप ये नहीं कह सकेंगे कि सर ये सवाल जो आया था ना ये तो हमें आ ही नहीं रहा था। तो अल्लाह करे कि ऐसा ही हो आपके साथ भी। ये बात समझ में आ गई? नोट कर लिया भाई? आगे बढ़ना है, जल्दी करो। सर कर लिया। Yes, sir. चलो टर्शरी से, हाँ बोलो ना। पॉइजन होते हैं सर, सांप या वगैरह, तो इनके पॉइजन में प्रोटीन होता है इसमें। बहुत सारे में यस। तो सर इसी वजह से किडनीज बाहर मतलब के नहीं पॉइजन वो किडनी तो फेल होना का तो उससे रिलेट कर सकते हो कि लार्ज प्रोटीन होते हैं, लेकिन इसके अलावा टॉक्सिस भी होते हैं। हाँ इसके अलावा वो टॉक्सिक इफेक्ट है उनका बॉडी के डिफरेंट सेल्स पर, लेकिन हाँ किडनी उन्हें एलिमिनेट नहीं कर पाती क्योंकि वो बड़े प्रोटीन होते हैं और बड़े प्रोटीन को किडनी एलिमिनेट नहीं करती। अगर आपको पॉजिटिव अब तक नहीं मिला कुछ तो फिर हाँ एंटीडोट चाहिए होता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ताकि किडनी गई। टर्शरी स्ट्रक्चर पे आ जाए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, अलग से 4-4 नंबर के सवालों में आता रहता है। टर्शरी स्ट्रक्चर हम किसे कहते हैं? 3 डायमेंशनली फोल्डेड स्ट्रक्चर of protein is called tertiary structure. क्या कहा मुजनाम ने अभी? हाँ कि अब अच्छा मुझे बताओ सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो था क्या वो पूरा 3 डायमेंशनली फोल्ड हुआ था? हर तरफ से फोल्ड हो No, गया था क्या? sir. नहीं। मुजनाम No, sir. बताओ बेटा। अभी हाँ नहीं। तो इसका मतलब है ये पहला स्ट्रक्चर जो हर तरफ से फोल्ड हो जाएगा। 3 डायमेंशनल। अब सवाल ये कि हर तरफ से फोल्ड कैसे हो जाएगा? मेरे बच्चे पेप्टाइड बॉन्ड तो था ही था, हाइड्रोजन बॉन्ड तो थे ही थे, लेकिन अगर प्रोटीन की चेन बहुत बड़ी हो जाए और भी तरह के बॉन्ड इसमें डेवलप कर जाएं तो हर तरफ से अट्रैक्शन होने की वजह से ये पूरा का पूरा फोल्ड हो जाएगा। कुछ ऐसे अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं तो कुछ ऐसे। क्या कहते हो भाई? अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन आपको हर जगह से फोल्डेड नजर आ रही है? जी सर। बोलो ना भाई, हर जगह से फोल्डेड नजर आ रही है। तो दिस 3 डायमेंशनली फोल्डेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टर्शरी स्ट्रक्चर। अब सवाल ये है कि इतने सारे फोल्ड कैसे आ गए? तो मेरे बच्चे इतने सारे फोल्ड्स को पैदा करने के लिए 4 बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है। कितने कितने? तो 4 बॉन्ड भी पता होने चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि किसके दरमियान पैदा होते हैं, और जब चेन बनी हुई आएगी तो उसमें डॉट बना के दिखाना भी पड़ेगा। और वो 4 बॉन्ड कौन से हैं आए नंबर बाद बात करते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर टर्शरी होता है 4 बॉन्ड की वजह से। पहले नंबर 1 पे आ जाते हैं बेटा वही हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो अभी भी हैं। नंबर 2 पर आ जाता है मेरे बच्चे आयोनिक बॉन्ड्स। नंबर 3 पर आ जाता है चंदा गुड्डा डाई सल्फाइड ब्रिज या बॉन्ड। और नंबर 4 पर आ जाता है मेरे बच्चों हाइड्रोफोबिक, ये फिंगर टिप पे होना चाहिए, इंटरैक्शंस या वेंडर वॉल फोर्सेस। ये चारों तरह के बॉन्ड जब पेप्टाइड चेन में जगह 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 डेवलप कर जाते हैं तो जगह 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 फोल्डिंग हो जाती है और स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनली फोल्ड हो जाता है और इस स्ट्रक्चर को हम टर्शरी कहते हैं। अब सिर्फ नाम जानना काफी नहीं है बल्कि ये भी जानना पड़ेगा कि ये बॉन्ड कितने कितने मरंदी। याद रखिएगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि पेप्टाइड के अलावा सारे बॉन्ड साइड चेन पे होंगे कि मेन चेन पे होंगे? साइड चेन पे साइड साइड चेन। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन से सर इन से होंगे ना ये क्या? ये हाइड्रोफोबिक है ना। हाँ तो ये पानी की तरफ फेस नहीं करेंगे ना, ये अंदर की तरफ। जी जानू जी जानू जी जानू जी जानू ऐसे ही होगा। कैसे सर ये ऐसे फुल सबसे वो अब आपको दिखाते हैं, अभी सबर करें। तो अब आपको मैं एक एक करके बताता जाता हूं कि हाइड्रोजन बॉन्ड किधर बनेगा। मैं उसको बनाने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट वे इस्तेमाल करूंगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्ड है तो आपको मालूम है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहां बनता है, लेकिन उसको मैं दोबारा दिखाऊंगा आपकी मोहब्बत में। कितना जिम्मेदार टीचर हूं यार, शिट। मान ले कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन चल रही है, मान ले कि ये
ये वाला पैटर्न इसलिए ले रहा हूँ कि एग्जाम में भी आ चुका है ना ये वाला पैटर्न। पॉलीपेप्टाइड चेन चल रही है और यहाँ पर एक आर चेन है जिसमें अल्लाह आपका भला करे, अभी मैंने बताया था CH2 और COOH है। भाई हाइड्रोजन बॉन्ड बताया था ना किसी दरमियान पैदा होता है, बोलो ना यार। सर COO के O से और N इसके H से। N के ऐसे। मुजना इनकलाब पटेल किधर चली जाती हो तुम? तो यहीं पर हूँ। यहीं पर हो तो बेटा अपने होने का एहसास तो दिलाओ। बार बार मैं कहता हूँ कचरा भी घर में होता है लेकिन उसके होने का एहसास नहीं होता क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। इसलिए जो है वो कचरा नहीं बनो, काम की बनो, बोलती रहा करो बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़। और अभी तुम भी बहुत खामोश रहने लगी हो। ठीक है, तो आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड इनके दरमियान डेवलप होगा, हाँ या ना बोल भाई, हाँ या ना बोल भाई। यस जी सर। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसको कैसे लिखेंगे? बिटवीन O negative and H positive, O negative of carboxylic group and H positive of amine group of side chain, of side chain। अब आ जाओ, ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड की बात हो गई थी, ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड की बात हुई थी। अबे क्या क्लिक क्यों नहीं हो रहा? देखा ना, टू क्रैक हो गया। अब वो स्क्रीन बनवानी यार, बोल रहा है 2 दिन रखेंगे। अबे 2 दिन रखेंगे तो टाइम क्लास कैसे होगी? इसलिए अब जो है कि देखो सदर भेज के संडे मार्केट बंद हो जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद आ जाओ आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड आपने ओ लेवल से पढ़ा हुआ है और मुजना ने तो सर अली आशिर से पढ़ा हुआ है तो उनको तो बहुत ही अच्छा आता होगा। आयोनिक बॉन्ड क्या होता था? बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस। अब यहां देखें आप जो अबे क्या हो गया, इसको क्लिक सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा भाई? लो भाई, टच पे भी सही काम नहीं कर रहा लग रहा है इसका मतलब। सर टाइम पूरा हो गया होगा। टाइम पूरा हो गया वाकई लग रहा है यार। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं मैं? सोच रहा हूँ लेनोवो का थिंक पैड जो ये सबसे लेटेस्ट आया है ना वो ले लेता हूँ। 2,80,000 का है लेकिन क्या कमाल है यार, देख के ही खुश हो जाता है आदमी। आईपैड है मेरे पास, पहले मैं आईपैड ही इस्तेमाल करता था। असल में आईपैड के लिए पेंसिल अलग चाहिए उसकी। 40,000 का आईपैड है, 56,000 का आईपैड है, उसकी पेंसिल 25,000 की है। ठीक है, फिर उसमें मेमोरी का इशू है, या तो फिर मैकबुक हो तो वो सारे 2 लाख से ऊपर की है, और फिर चोरी होने का खतरा अलग। सर कामरान शाह कह रहे हैं हमारे, वो जैसे मेरा बैग गाड़ी में होता है, वो दुकान गए वापस आए बैग गायब, मैकबुक गायब, छूना लग गया। ये तो फिर भी चलो सस्ता आइटम है ना। खैर, तो आयोनिक बॉन्ड कब बनता है बेटा, याद रखिएगा। अब आपको डिफरेंशिएशन भी बताऊंगा कि मान लें कि यहां पर COO नेगेटिव है और यहां कहीं पर NH3 पॉजिटिव है। जरा समझिएगा, ये COOH नहीं लिखा है मैंने, क्या लिखा है? COO नेगेटिव, और यहां क्या लिखा है? NH3। अब आप कहें सर ये भी तो, यही तो पीछे भी था। दिमाग में सवाल आ सकता है, बेटा पीछे ये नहीं था। पीछे नंबर 1 वो COOH था और वो NH2 था, नंबर 1। नंबर 2, इस पर जो मैंने चार्ज लगाए वो माइनस और प्लस नहीं है बल्कि पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव है। गौर से देखो जरा, कि दिमाग में सवाल हल होना चाहिए। मुजना इनकलाब अबिया सईद कि ये पार्शियल चार्जेस हैं, इनकम्प्लीट चार्जेस हैं, जबकि आयोनिक बॉन्ड इज डेवलप बिटवीन कंप्लीट चार्जेस। आयोनिक बॉन्ड इज डेवलप बिटवीन कंप्लीट चार्जेस। तो बड़ा आसान है कि अगर कंप्लीट COO नेगेटिव आयन मौजूद है, पॉजिटिव आयन मौजूद है, तो इनके दरमियान जो अट्रैक्शन होगी, बोलो बच्चों, क्या कहलाएगी? आयोनिक। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड। अच्छा, अब उसके बाद आ जाए अगला बॉन्ड। सही है, नहीं समझ आया? नहीं आया समझ में बेटा? आर चेन के अंदर बड़ी वैरायटी है ना। जो साइड चेन है, ये ऑरेंज डब्बे में मैंने पेप्टाइड चेन बनाई है कि पेप्टाइड चेन चल रही है, पेप्टाइड बॉन्ड्स वाली। अब इसमें जो साइड चेन है अमाइनो एसिड्स की, उसमें मान लो कि एक अमाइनो एसिड की साइड चेन में COO नेगेटिव आ रहा है और दूसरे की साइड चेन में NH3 पॉजिटिव आ रहा है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन ओ लेवल में पढ़ा है ना कि ऑपोजिटली चार्ज आयंस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर बाय अ फोर्स कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। तो इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स पैदा होगी उसे हम आयोनिक बॉन्ड कहेंगे। ये हाइड्रोजन बॉन्ड से अलग कैसे है वो मैंने बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या था? COOH का O था जिस पर पार्शियल नेगेटिव था और वो अट्रैक्ट कर रहा था NH2 के H को जो पार्शियल पॉजिटिव था। यहां क्या है? पूरा COO नेगेटिव आइन है और NH3 पॉजिटिव एक पॉजिटिव आइन है, और ये 2 आइन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं बाय अ फोर्स कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। एम आई क्लियर? एक सवाल है,
पको। तो ये जो दोनों हाइड्रोजन और आयनिक बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड बनाते हैं या बस अट्रैक्शन फोर्सेस? अट्रैक्शन मैं बेटा ओ लेवल से इसीलिए बताता आया हूँ, ठीक है, मैं अली आशिर तो नहीं हूं, लेकिन मैं ओ लेवल से यही बताता आया हूँ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। जरूरी नहीं है कि जनाब वो जब जाके चिपक जाए तो ही आयोनिक कहलाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड। तो यहां पर अट्रैक्शन है ना, और अट्रैक्शन है बिटवीन टू आइंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइन, तो इसलिए आयोनिक बॉन्ड कह रहे हैं। इज दैट क्लियर? सही है। आयंस कोई भी आके लग सकते हैं। नहीं, यही दो आइंस होंगे, COOH का असल में H हटेगा, देखो ना गौर से देखो, COH का H हटाए तो H चूंकि पॉजिटिव आइन होता है, उसको लूज किया इसने तो नेगेटिव हो गया ये, और उस H को किसने गेन कर लिया? NH2 ने, तो NH2 से NH3 हो गया। तो इसलिए यही आइंस बन सकते हैं, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। COO का नेगेटिव आइन बनेगा, NH3 का पॉजिटिव आइन बनेगा हमेशा। COH अपना H लूज करेगा क्योंकि एसिडिक ग्रुप होता है, और NH2 जो है वो H गेन कर लेगा। तो ऐसे अमाइनो एसिड्स अगर करीब आ गए जिसमें एक तरफ साइड चेन में NH3 पॉजिटिव है, दूसरी तरफ COO नेगेटिव है, तो फिर ये बॉन्ड इनके दरमियान कौन सा बन जाएगा? आयोनिक। एम आई क्लियर नाउ टू एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। नेक्स्ट है बेटा डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये लिंकेज। डाइसल्फाइड के लिए मैं तुमसे अब एक सवाल पूछने लगा हूं जो मैंने तुम्हें बताया भी था। वो कौन सा अमाइनो एसिड है जिसमें सल्फर आता है? ये बता। 16 वेरी गुड मुजना, क्या बात है, इनकलाब ले आई हो तुम। सबाहत, अबीहा, अनस, तुम लोग के दिमाग में गोबर आ गया। मैंने उस दिन बताते हुए कल, बल्कि पिछली क्लास में तो पढ़ाया था मंडे को, और मैंने कहा था कि 2 अमाइनो एसिड्स मैं आगे जाके पूछूंगा भी, आज पहला पूछ लिया। मुजना के अलावा बाकियों के मुंह में कौन से 2 अमाइनो एसिड थे? अबीहा, सिस्टीन और तो ग्लिसरीन और सिस्टीन। और ग्लाइसिन। जी सर। तो बताया नहीं तुमने। तो बेटा अब ऐसा अमाइनो, ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें सिस्टीन आ रहा हो, सिस्टीन आना लाजमी है, तो आपको मालूम है उसमें सल्फर भी आ रहा होगा, यस और नो? सिस्टीन की Yes, साइड sir. चेन में सल्फर भी आ रहा होगा, बार बार बता रहा हूँ, सारे बॉन्ड साइड चेन में हैं। और दूसरी जगह भी कोई ना कोई सिस्टीन आ रहा हो। ये आर मैंने क्या दिखाया? आर यानी कार्बन चेन चल रही है और उसमें सल्फर भी कहीं ना कहीं आ रहा है। सिस्टीन में तो आता है ना, कार्बन चेन के लिए होता है ना, कार्बन की जगह आर बना देते हैं। तो कार्बन चेन है साइड चेन, लेकिन उसमें दरमियान में कहीं सल्फर भी है। तो ये सिर्फ कौन से अमीनो एसिड में होता है? सिस्टीन में। तो इसका मतलब है ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें सिस्टीन इस्तेमाल हो रहा हो। यानी अगर सिस्टीन नहीं होगा तो क्या डाइसल्फाइड ब्रिज बन सकता है? नहीं बन सकता। No, sir. दैट क्लियर? ठीक है ना। तो अब क्या सर होगा? जो सिस्टीन का अगर बनाना है तो सिर्फ आर लिख देंगे। नहीं नहीं, एस है ना बेटा। सिस्टीन बनाने नहीं, के लिए साइड कोई नहीं चेन। आएगा चंदा, तुम्हें सल्फर दिख जाएगा, तुम 2 सल्फर को आपस में ऐसे लिंक कर दोगी जिससे मैं दिखा रहा हूँ। डाइसल्फाइड है यानी इनके दरमियान 2 बॉन्ड बनते हैं। देखो बाकी जगह मैंने एक डॉटेड लाइन दिखाई है, यहां आकर 2 दिखाई है मैंने। क्यों? क्योंकि डाइसल्फाइड ब्रिज का मतलब है 2 बॉन्ड सल्फर सल्फर के दरमियान बनते हैं, और ये चारों तरह के बॉन्ड में सबसे मजबूत बॉन्ड। बात समझ में आई? जी सर। तो डाइसल्फाइड के लिए क्या जरूरी है? सिस्टीन। यानी डाइसल्फाइड उसी वक्त बनेगा जब कौन सा अमीनो एसिड आ रहा हो? सिस्टीन सर। मुजना बात समझ में आ गई है? जी सर। और मैं बता रहा था कि सबसे मजबूत बॉन्ड है ये तमाम चारों बॉन्ड्स में। अब आ जाए आखिरी बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। ये तो हर किसी में नहीं होता होगा ना? नहीं, हर किसी में नहीं होता, लेकिन चूंकि टर्शरी जो स्ट्रक्चर है वो होता ही बड़ा स्ट्रक्चर है, तो बड़े स्ट्रक्चर में सिस्टीन आ ही जाता है। बहुत सारे अमीनो एसिड होंगे। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस की अब बात कर लेते हैं। हाँ हाँ, ज्यादा बेहतर होता। अभी तो पढ़ाया था लॉजिक पूरा, भूल गए ना? भूल गए भूल गए। तुम नोट से पढ़ नहीं रहे ना? नहीं नहीं, झूठ नहीं बोलो, झूठ नहीं बोलना, सच बताओ। डीप पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखना, डीप पढ़ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना सही से पढ़कर याद रखना इंपॉर्टेंट है। यानी तुम असल फोकस वहां कर रहे हो, मेरे तो तुम मतलब मैं तो एक एक्स्ट्रा वो रह गया हूँ ना, एक्स्ट्राज में डाला हुआ तुमने मुझे।
अबे चल भैंस कर। अच्छा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन सुनो भाई, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस क्या होते हैं, ये कैसे डेवलप होते हैं बेटा? ऐसी आर चेन, ऐसी बोलो भाई, SCR चेन, ऐसी आर चेन जिसमें ना कोई पार्शियल चार्ज हो, ना कोई वो कंप्लीट चार्ज हो, ना सल्फर हो, बल्कि सिंपल कार्बन चेन हो, कुछ ऐसे। तो कार्बन, सिंपल कार्बन में ना कोई चार्ज नहीं होता, सिंपल कार्बन पर कोई चार्ज नहीं होता, तो इसको हम कहते हैं नॉन पोलर साइड चेन्स। क्या कहते हैं? नॉन पोलर साइड चेन। दिस इज अ नॉन पोलर। मैं बार बार बता रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे हाईलाइट कर, वो लेबल करने के लिए आएगा, दिस इज अ नॉन पोलर, क्योंकि ना इसमें कार्बोक्सिलिक का कोई नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं आ रहा, ना सल्फर आ रहा है। तो ऐसे नॉन पोलर साइड चेन्स के दरमियान जो इंतहाई वीक अट्रैक्शन डेवलप करती है, उसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ये चारों में सबसे कमजोर होती है, चारों में सबसे, बोलो पहले, चारों में सबसे कोई कॉन्ट्रैक्शंस नहीं मतलब किन्हों दी? कमजोर होती फिर है। समझ नहीं आई। दोबारा सुन ले, फिर सुन ले, दोबारा सुन ले। मैंने कहा कि आपको ये पता है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर में 4 अलग अलग तरह की फोर्सेस होती हैं जो उसको फोल्ड करने में रोल प्ले करती हैं। तो अब वही बता रहा हूँ कौन से किसके दरमियान पैदा होती हैं। तो जो नॉन पोलर साइड चेन्स हैं, यानी ऐसी साइड चेन्स जिनमें ना कोई चार्ज है, ना कोई कंप्लीट चार्ज, ना नेगेटिव इनकम्प्लीट चार्ज, ना सल्फर है उसमें, तो ऐसी साइड चेन्स के दरमियान जो वीक फोर्सेस डेवलप करती हैं, और ये क्यों डेवलप करती हैं केमिस्ट्री में शायद मैं बता चुका हूं तुम लोगों को, इलेक्ट्रॉन की वजह से। जो वैन डर वाल्स फोर्स, वैन डर वाल्स फोर्सेस कहते हैं ना केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉन की वजह से डेवलप करती हैं। इस ग्रुप के इलेक्ट्रॉन और उस ग्रुप के इलेक्ट्रॉन की वजह से ये फोर्सेस पैदा होती हैं। ये बहुत वीक फोर्सेस होती हैं, ये वही वाली फोर्सेस होती हैं जो मैंने पहले भी शायद ओ लेवल्स में भी जिक्र किया है कि स्केल को रगड़कर जब आप कागज के टुकड़े को खींचते हैं, तो जिस फोर्स से वो खींच रहा है वो वैन डर वाल्स फोर्स है। तो बिल्कुल इसी तरह यहां पर भी दो नॉन पोलर साइड चेन्स के दरमियान ये फोर्सेस डेवलप करती हैं, और ये इन चारों में सबसे वीक होती हैं। एक बार एमसीक्यू में स्ट्रेंथ भी पूछी गई है इनकी। सबसे मजबूत डाइसल्फाइड है, दूसरे नंबर पर आयोनिक है, तीसरे नंबर पर हाइड्रोजन है, और चौथे नंबर पर जो है वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है स्ट्रेंथ वाइज। यूनिट के बाद हाइड्रोजन में से जी, सबसे मजबूत जो है डाइसल्फाइड है, बच्चे आयोनिक लिख के आ जाते हैं, नहीं, सबसे मजबूत डाइसल्फाइड है, उसके बाद फिर आयोनिक है, फिर हाइड्रोजन, और फिर हाइड्रोफोबिक, और सबसे ज्यादा मजबूत पेप्टाइड है। सबसे ज्यादा ये भूल जाते हैं बच्चे, क्योंकि वो तो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, जी तो ये बच्चे भूल जाते हैं। और होता क्या है कि अगर पेप्टाइड ऑप्शन में आ जाए, वो कहते हैं सर ने बताया था डाइसल्फाइड सबसे इंपॉर्टेंट है। अबे वो इन 4 सेकेंडरी फोर्सेस के लिहाज से बताया है, पेप्टाइड इन सब का बाप है। पेप्टाइड तो बेसिक बॉन्ड है ना, पेप्टाइड टूट जाएगा तो प्रोटीन बाकी नहीं रहेगा। अबे बात समझ में आ रही नहीं आ रही? सर यस सर। यस सर। ठीक है जी। तो बेटा इन चारों अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से ज्यादातर एग्जाम में तुम अभी प्रैक्टिस भी करोगे ना, मेरे पास पेपर्स में तुम देखोगे तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिलेगा तुम्हें बना हुआ, ऐसी प्रोटीन चेन बनी हुई है, और उसमें जगह जगह पर तुमसे कहा हुआ है कि यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड बन रहा है, तो बताइए कैसे बन रहा होगा। तो तुम एक तरफ से COO नेगेटिव लटका दोगे, यहाँ से NH3 पॉजिटिव लटका के उनके दरमियान दिखा दोगे, या बाद दफा एटम लटके हुए आ जाते हैं, यानी साइड चेन बनी हुई आ जाती है, उनमें सिर्फ डॉटेड लाइंस बनानी होती हैं कि किन किन के दरमियान कौन सा बॉन्ड पैदा होगा। इज दैट क्लियर? कोई मसला? यस सर। यस सर। में जो है वो कंप्लीट चार्ज होता है ना सर, इसमें पार्शियल भी नहीं होता, इसमें ना कंप्लीट होता है। हाँ। ऐसा ही है ना? सर ये वक्त से एक बार डाइसल्फाइड में तो सल्फर होता है ना, जी और इसके अंदर कोई चार्ज होता ही नहीं है, सल्फाइड सल्फाइड कुछ भी चार्ज, नॉन पोलर है ना, कोई भी किसी किस्म का चार्ज नहीं ये है। दोनों नॉन पोलर है सर, डाइसल्फाइड हाँ, लेकिन वो सल्फर की वजह से उसमें बॉन्ड पैदा हो जाता है। सही है, ये नॉन पोलर है मगर बिकॉज़ ऑफ सल्फाइड वो नॉन पोलर नहीं कहला सकते ना, क्योंकि सही। सल्फर में पोलैरिटी होती है। सही ठीक है, वो हम बात नहीं कर रहे, लेकिन ये सल्फर सल्फर के दरमियान है, और ये कार्बन चेन जो बगैर किसी चार्जेस के, इस सल्फर की दो सल्फर एटम के दरमियान बनता है। मेरे बच्चों बात समझ में आ गई कि टर्शियरी स्ट्रक्चर में फोल्डिंग्स कैसे प्रोड्यूस होती है बच्चों? यस सर। यस सर। यस नाउ सर। लेट्स कम टू क्वाटरनरी स्ट्रक्चर।
मेरे बच्चे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बड़ा आसान है, तवज्जो रखिएगा डेफिनेशन पे। व्हेन टू और मोर देन टू, अबे स्क्रीन आ रही, चली गई? चली गई। चली गई सर, आ गई सर। हाँ भाई, व्हेन टू और मोर देन टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स। भाई अभी तक जो पढ़ रहे थे एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन थी, यस और नो? डाइपेप्टाइड। यस सर। एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन चल रही थी, लेकिन अब क्या हम कह रहे हैं कि अगर दो अलग या दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन्स, when two or more than two polypeptide chains are linked together, they make quaternary structure. Am I clear? For example, यस बड़ी क्लासिकल एग्जांपल तुमको दूं मैं हीमोग्लोबिन की। किसकी? हीमोग्लोबिन। ये एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन में सर क्या इसमें होता है? कोई बॉन्ड्स नहीं होते? किसमें? अबे रुक ये जाना, coordinate रुक structure- जाना लड़की, रुक जा रुक जा रुक जा। अब हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है, अल्लाह आपका भला करे। अबे भाई मेरी स्क्रीन खुद ब खुद मूव कर रही है, कहाँ चली गया? अल्लाह, क्या करूं? इधर चला गया। ये रहा। हाँ जी, हीमोग्लोबिन। यार सबात तुम बोला ही नहीं करो, तुम बोलती हो ना, देखो तुम्हारे बोलते ही स्क्रीन आगे पीछे हो गई। मनुष्यत एट इट्स पीक है। सबात कहाँ चली गई? जी सर, इधर ही। बुरा तो नहीं मान गई? नहीं नहीं। ढीठ हो मेमन, तुम बुरा। अगर हम हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या बात है, आप क्रिएटिविटी चेक कर रहे हैं टीचर की। ढूंढ के ले आओ अभी कि जो स्क्रीन पर पढ़ाते हुए इतनी क्रिएटिविटी जो है वो कर रहा हो। नहीं, आप वाले तो करते हैं। नहीं 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 नहीं, करते तो है। वो कहाँ स्क्रीन पे पढ़ाते हैं या बोर्ड पे? मैं नहीं लिखता हूँ। नहीं, मैं नहीं लिखता हूँ। ये तुम्हारे चचा लिख रहे हैं सब कुछ। ये किसने लिखा है ये? वो तो अच्छे हैं ही, बस मैं ही एक बुरा हूं। क्या इतना बुरा हूं मैं मां, तुझे सब है पता मेरी मां। अच्छा जी, तो अगर आप हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखें तो हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है, इट इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो आपस में लिंक हुई हुई हैं, जिनमें हम कहते हैं दो जो है, अल्लाह आपका भला करे, अल्फा पॉलीपेप्टाइड्स हैं और दो जो हैं वो बीटा पॉलीपेप्टाइड। ये अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट नहीं है, अल्फा पॉलीपेप्टाइड और बीटा, अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन नाम है इनका। तो आप देख रहे हैं कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा चेन्स आपस में लिंक हो रही हैं। अब सवाल ये कि इनमें क्या बॉन्ड नहीं होते? भाई इसमें तो ये असल में समझ लो कि क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बॉन्ड्स के हिसाब से टर्शरी ही होता है। क्या मतलब? इसमें बॉन्ड्स वही होते हैं जो टर्शरी स्ट्रक्चर में होते हैं, यानी कि आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड ब्रिजेस और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। बस हम टर्शरी से क्वार्टरनरी हमने अलग क्यों किया? क्योंकि टर्शरी तक हम एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन को स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में जाते हैं तो हम फिर दो पॉलीपेप्टाइड चेन को स्टडी करते हैं। इज दैट क्लियर? दो या दो से यस ज्यादा? सर। यस सर। ठीक है, बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि टर्शरी है कि क्वार्टरनरी, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्वार्टरनरी। क्यों? बॉन्डिंग के हिसाब से भले टर्शरी वाले बॉन्ड्स हैं, लेकिन चूंकि इसमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन इन्वॉल्व हो गई है, तो इस वजह से हम इसको क्वार्टरनरी कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब मेरे बच्चों, Yes. क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो है वो दो तरह का आपके सिलेबस में डिस्कस हो रहा है। एक को हम कहते हैं ग्लोब्यूलर
और एक को हम कहते हैं फाइब्रस। यानी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो कि 2 या 2 से ज्यादा चेन्स के मिलने से बनता है, 2 या 2 से ज्यादा चेन के लिंक होने से बनता है। ये स्ट्रक्चर ओवरऑल शेप के लिहाज से 2 तरह का हो सकता है, ग्लोब्यूलर और फाइब्रस। ग्लोब्यूलर और फाइब्रस। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। यस सर। चलो बस केमिस्ट्री क्लास में स्टार्ट करते हैं। आज रिवाइज किया हुआ है ना, पास पेपर के क्वेश्चंस कराने हैं थोड़े से। यस सर। 5 मिनट में केमिस्ट्री क्लास में स्टार्ट करते हैं। बस ये ग्लोब्यूलर और फाइब्रस से इंशाल्लाह फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ये बस आखिरी डिस्कशन शुरू हो गई है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन की एग्जांपल है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म है। ठीक है। और